नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। और धर्मांतरण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस समय चल रहा है, क्योंकि छांगुर बाबा ने जिस तरह से मकड़ जाल फैलाया हुआ था धर्मांतरण का, ये वाकई में एक सोचने का विषय हो गया है। तमाम युवा हमारे साथ जुड़े हैं और युवाओं से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो आबादी है जो हर बात पर भविष्य तय करती है। वो जानती है कि हमारे यहाँ ये जो धर्मांतरण हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा है, उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कैसे ये जो गजवाए हिंद की जो सोच है, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होकर और अब तक जारी है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। और गाहे बगाहे जो भी सरकारें रहती हैं वो कहीं ना कहीं बीच में फेल हो जाती हैं, धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो जाती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सोशल फैब्रिक है। जो जातियां हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिनको पूरा सम्मान नहीं मिलता है, यथोचित सम्मान न मिलने के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़े पैसे के लालच में कन्वर्ट हो पाते हैं। और इसके साथ ही साथ सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो सोशल फैब्रिक है, जो आपसी भाईचारा है, जो लोग सम्मान नहीं पाते हैं, उनको सम्मान कैसे मिले। और अगर उनको संविधान के अनुरूप सम्मान नहीं मिल रहा है और वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर धोखे से उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन बातचीत करने के लिए तमाम युवा हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद, आप बताएं, ये जो धर्मांतरण और गजवाए हिंद की जो सोच है, जो मिडिल ईस्ट से चलती है और आगे तक भी बढ़ती है, लेकिन भारत में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, लेकिन अब भी उसका खेल जारी है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले बात तो धर्म तो ये टॉपिक विषय ही नहीं बातचीत करने का। सरकार को सबसे पहले देखिए, संविधान में ये हक दिया गया है कि जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म का प्रचार करने का हक है। जो स्वेच्छा से चाहे जो धर्म अपना सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो बात आ रही है गजवाए हिंद, कोई भगवाए हिंद की बात कर रहा है। हाँ, कौन कर रहा है भगवान? अब तो एक बाबा हैं वो भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं और कुछ लोग गजवाए हिंद का दूसरा रूप ले आते हैं। लेकिन बात ये है जो कि हम जो हैं युवा हैं, अगर हमें धर्म के मामले में बात करने की कही जाए तो हम तो सबसे पहले हमारा धर्म क्या है, पढ़ना। और पढ़ के मतलब रोजगार परक शिक्षा हम जब लेते हैं तो हमको चाहिए कि रोजगार चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। सरकार का कर्तव्य क्या है, सरकार का धर्म क्या है? सरकार का धर्म ये है कि वो छात्रों को, नौजवानों को शिक्षा दे, मुफ्त शिक्षा दे, कम पैसे में शिक्षा दे और उनको रोजगार दे। ये सरकार का धर्म है। लेकिन सरकार चूंकि अपने इस धर्म को नहीं निभा पा रही है, इसलिए वो अभी धर्मांतरण के मुद्दे पे ज्यादा गर्म है। आप देखिए, हम जहाँ अभी खड़े हैं, छांगुर बाबा ने क्या किया वो सही था? तो के संकधार भी तो हैं। वो भी तो 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू प्रेमियों से मिला के और शादी करवाते हैं। अगर छांगुर बाबा के घर पे बुलडोजर चलता है तो के संगधार किस श्रेणी में आएंगे? इस देश में सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो रघुकुल संप्रदाय से आते हैं, ठाकुर हैं। वो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। सुनिए तो एक बार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं संविधान की, जिसमें लिखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं संविधान की कसम खा के, यानी एक ठाकुर साहब जो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो आते हैं जैसे अपने वचन तोड़ देते हैं, धर्म की बात करने लगते हैं। कहाँ तक जाएगा? अब देखिए, के संकधार भी हैं। अगर एक पे कार्रवाई होती है, एक पे कार्रवाई होती है तो दूसरे को बचाया क्या जाता है? इसी देश में एक नियम और दो लोगों पे दूसरे तरह से क्यों व्यक्त होता है? आप सही से उसको नियम को लागू करिए। अगर मुजरिम छांगुर बाबा हैं तो के संकधार पे भी कार्रवाई करिए। ये इनका कहना है कि अगर मुजरिम छांगुर बाबा भी है, जो कि है, अवैध धर्मांतरण वो करा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन जो इनका नाम जिनका ये नाम बता रहे हैं, उस नाम पर आपका क्या कहना है? वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इनका कहना है कि कार्रवाई जो है पक्षपातपूर्ण हो रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सरकार इसमें कोई इन्वॉल्व है ही नहीं है। देखिए, धर्मांतरण तो शुरू से चला आ रहा है। कुछ जैसे सरकार अपना काम ऑलरेडी कर रहा है। जो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी धर्मांतरण कर रहे हैं, जैसे शुरू से इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के जो लोग रहे हैं, हिंदुओं को बहका के करवाना है, सब करवाना, तो एक आदत एक है। बाकी सरकार तो ऑलरेडी अपना काम कर ही रहा है। नहीं, सरकार काम कर रहा है, लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सरकार एक तरफा काम क्यों कर रहा है, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये इनका कहना है। नहीं, देखिए, सरकार जो है लगातार
चाहे विपक्ष हो चाहे सामने वाला हो, सबके लिए कार्यक्रम कर रहा है। बट जैसे हमारे भाई जो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं एक तरफा काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार दोनों को तरफ काम कर रहा है। आपका क्या मानना है कि ये जो सरकार है जो काम कर रही है, ये काम ठीक है? चूंकि इनका आरोप है कि वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, नौकरी पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन चूंकि एक तरफ वो फेल है तो दूसरी तरफ वो खेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था संविधान की यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई थी। जिन्होंने संविधान को कभी माना नहीं, जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान को रचा, आज उनका जिस प्रकार से अपमान, चाहे ये सत्ता में गए हो चाहे विपक्ष में गए हो, सत्ता में गए किस प्रकार से आजम खान जी कहा करते थे कि वो बाबा साहब जिस तरह उंगली दिखा रहे हैं वो जमीन कब्जिया हो जाके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव का चेहरा बाबा साहब के बराबर दिखाने का काम किया गया, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे आप सवाल उठा गए, कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं आप जो गरीब है, जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो अशिक्षित है, उसको आप बहंगा फुसला के उसको पैसों के दम पर कहीं ना कहीं गुमराह करके झूठी बातें समझाकर उसको कहीं ना कहीं जो अपराध कर गए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जिन जिन लोगों का ये नाम लेगा वो कोई धर्मांतरण नहीं करा गए। देखिए, देश के अंदर अपराध भी तरीके के हैं, कार्रवाई सबके ऊपर बराबर हो गई है, किसी को कोई छोड़ने का कोई नहीं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, क्या विकास दुबे अपराध किया था, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? क्या जितने भी अपराधी हैं आज उनके ऊपर कार्रवाई होने का काम नहीं होगा? क्या इस देश के अंदर कानून से कोर्ट का कोई दखल नहीं होगा? कोर्ट के अनुसार सरकार काम करती है, लेकिन इस देश के अंदर उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कैसे आज गरीबों को दबाने का जो प्रयास कुछ लोग जो छुपके आपको मुझे बताइए, जो झंगुर बाबा पकड़ में आया है, झंगुर नहीं झंगुर बाबा, अगर झंगुर हो उसको तो झिंगुर ही कहना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार उसकी हरकतें, उसने किस प्रकार से इतनी बहन बेटियों को, आज ये बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ इनकी बहन बेटी होती उसका धर्मांतरण करा देते। पर्सनल मत जाइए, मैं पर्सनल नहीं, देखिए ये पर्सनल नहीं है, हमारे साथ भी हो रहा है तो इनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ। ये अपराध किसी जाति या धर्म को पूछ के नहीं किया जाता है। अगर अपराध है तो वो जाति और भेदभाव को मिटा के अपराधी सिर्फ अपराधी है, वो किसी जाति किसी समुदाय का नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई अगर एक में भी कह सकते थे आप, ये बात पहलगाम में भी लोग कह सकते थे कि जाति और धर्म पूछ के मार दिया, अब धर्म पूछ के मारा जा रहा है, रोज जाति पूछ के लतियाया जा रहा है दलितों को, हाँ पिछड़ों को, तो तब नहीं कहते कि नहीं जाति धर्म नहीं होती। जाति धर्म हर जगह हो रहा है और पूरे खुलेआम हो रहा है, सिस्टम का फेल्योर। डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन लोगों ने सिर्फ दलितों का वोट लेने का काम किया। आंकड़े उठा लीजिए, जितने इनके कार्यकर्ताओं ने सपा बसपा के, जिन्होंने दलितों की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया, अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों को संरक्षण दिया, उन्होंने किसकी जमीनें कब्जाई थी? आज उन जमीनों को छुड़ाकर उस पर गरीबों के लिए मकान योगी जी की सरकार बना रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है, ठीक है, छांगुर बाबा पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, तो जो इन्होंने अभी शंखधार का नाम बताया या जो और लोग हैं जो घर वापसी कराते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ, घर वापसी जो भी कराते हैं वो नियमना क्या है? घर वापसी क्या है ये? देखिए, आप अगर कहीं व्यक्तिगत रूप से आपकी रुचि है, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, हाँ। आपकी अगर रुचि है कि मुझे इसमें जाना है तो आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप ढोंग पाखंड करके छुपा के, आपको क्या जरूरत थी विकास नगर में इतना बड़ा फ्लैट लेकर चोरी छुप के रहने की? जो लोग भी घर वापसी कराते हैं, एक भी अगर छुप कर चोरी छुप के धर्मांतरण कराता हो या घर वापसी कराता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, डंके की चोट पर कहता हूं कि जो भी अपराधी, उसको अपराधी जो है उसको जाति और समुदाय। इधर हम चलते हैं, आप बताइए मुझे, आप युवा हैं, इनका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या जो और भी सरकारें रही हैं बीजेपी के अलावा, वो लोग ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। लेकिन वहीं ये बात भी खड़ी होती है कि लगभग 8 साल होने को है, 2017 से लेकर के 2025 का ये जुलाई चल रहा है। ऐसे में इतने दिन से अगर छांगुर बाबा वहाँ था, इनके टाइम पर कितनी संपत्तियाँ बनी, तो क्या ये माना जाए या आपका इस पर क्या कहना है कि कार्रवाई इतने लेट क्यों हुआ? देखिए, कुल मिला के विषय, जैसे भाई साहब ने कहा कि एनसीआरबी का डाटा, तो एनसीआरबी का डाटा आज के समय में ये भी कहता है कि पिछले 10 वर्षों में दलितों और पिछड़ों पे अपराध में संख्या बढ़ी है। तो ये डाटा भी हमें कहीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में किन लोगों ने अत्याचार किया है, कैसे किया है, ये हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। और रही झिंगुर बाबा की बात, तो बताइए,
आप बताइए कि किन लोगों ने अपराध किया है। जिन जिन लोगों ने अपराध किया है वो मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों का अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। और नहीं, किसके ऊपर एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे हवा में नहीं। दलित और पिछड़े, दमित और दबे हुए लोग हैं उनके ऊपर, जो संविधान और विज्ञान को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर। और संविधान और विज्ञान का भाजपा और संघ के लोगों का कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। अमित शाह ने अभी सदन में कुछ दिनों पहले कहा है कि आप अम्बेडकर कहते इतना भगवान का नाम ले लेते तो भला हो जाता। तो हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जीने से मरने तक बाबा साहब का नाम लेंगे।